नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजयादशमी एक ऐसा पर्व जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। आज ही के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और दशानन के अंत के साथ रामराज्य की शुरुआत हुई थी। भगवान राम के 14 वर्षों का वनवास भी कुछ ही दिनों के बाद खत्म हो गया था, जिसके बाद वो अयोध्या लौटे थे और इस दिन को सभी देशवासियों ने दिवाली के त्योहार के रूप में मनाया था, जिसे अंधेरे पर उजाले की जीत के तौर पर देखा जाता है। आज विजयादशमी है और विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन का भी बड़ा महत्व माना जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन का आयोजन करता है। आज भी शस्त्र पूजन का आयोजन आरएसएस के द्वारा किया गया था और इस शस्त्र पूजन में एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जिसे देश ने आज देखा। आरएसएस के शस्त्र पूजन में महिला चीफ गेस्ट नजर आई, लेकिन आरएसएस के इस विजयादशमी उत्सव के मौके पर मोहन भागवत ने, जो आरएसएस के सरसंघ चालक हैं, आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिन बातों पर सरकार के साथ साथ आम आदमी को भी सोचना होगा। उन बातों को समझना बेहद जरूरी है। मोहन भागवत ने जनसंख्या नियंत्रण से लेकर के मातृशक्ति, मातृभाषा और समाज को जोड़ने का एक बड़ा संदेश दिया है और उनके संबोधन के मायने बड़े हैं। मोहन भागवत का संबोधन करीब 1 घंटे का रहा, लेकिन इस 1 घंटे में उन्होंने जो बातें कही हैं वो बातें गौर करने वाली हैं। उन बातों पर विचार और विमर्श होना चाहिए। चाहे जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के मोहन भागवत के द्वारा कही गई बात हो, चाहे महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो बातें उन्होंने कही हों। और अक्सर हम उस समाज का हिस्सा पाए जाते हैं, अधिकतर लोग उस समाज का हिस्सा हैं जहां लोग अपनी गलती बाद में देखते हैं, लेकिन सबसे पहले दूसरे की गलतियां निकालने की प्रथा का प्रचलन हमारे समाज में देखने को मिलता है। मोहन भागवत ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि सबसे पहले सुधार खुद में करने की जरूरत है। साथ ही साथ समाज में जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से अगर पार पाना है तो कामयाबी तभी मिलेगी जब लचीलापन देखने को मिलेगा। सबसे पहले मोहन भागवत की बड़ी बातों का जिक्र कर लेते हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर सरकार बनाई नीति, यह सबसे बड़ी बात मोहन भागवत ने कही है कि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उस पर सरकार को सोचना चाहिए और इस पर नीति बनाने की जरूरत है। हमको जीतना नहीं है, हमको जोड़ने का काम करना है। संघ का डर दिखाने के पीछे समाज तोड़ने का मकसद है, यह भी उन्होंने इस दौरान कहा है। साथ ही साथ कहा कि हिंदू समाज जो गलतियों के खिलाफ मुखर है, दूसरे समाज भी इसके खिलाफ मुखर हों। अलगाववादी भावना को छोड़ना ही पड़ेगा अगर देश का विकास करना है। जो कार्रवाइयां चल रही हैं भोले मन से, समाज उसमें फंसे नहीं, यह भी संघ प्रमुख का राष्ट्र संदेश है। रास्ता निकालने वालों को लचीलापन धारण करना पड़ता है, यह भी मोहन भागवत ने कहा है। आरएसएस में हमेशा महिलाओं का सम्मान होता आया है, ये बड़ी बातें लगातार मोहन भागवत के द्वारा कही गई हैं और इसके इतिहास पर भी हम नजर डालेंगे कि महिलाओं को लेकर के आरएसएस में अभी तक क्या कुछ देखने को मिला है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के भागवत आज जो बयान उन्होंने दिया है, इससे पहले उन्होंने क्या कुछ बयान दिया था, समाज में समानता और सम्मान का भाव रखना होगा, तो वो तमाम बातें हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें भी आज के समारोह की आपको दिखा देते हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आरएसएस कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, आरएसएस में उन तस्वीरों की झलकी भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन जो बातें मोहन भागवत ने कही हैं, उन बातों पर गौर करने की जरूरत है, उन बातों पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है, तभी हम विकास के पायदान में एक कदम आगे बढ़ पाएंगे। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। यह संबोधन की तस्वीर भी मोहन भागवत के आपकी स्क्रीन पर है। आपको आगे हम बताएं कि मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले हमें
जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के मोहन भागवत का बयान सुनना हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या विस्फोट जिस तरह से हो रहा है वो देश के लिए कहीं ना कहीं चिंताजनक है। मोहन भागवत ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि जिस तरह से चीन में जनसंख्या को लेकर के नीतियां देखने को मिल रही हैं तो चीन जल्द ही बूढ़ा हो जाएगा और भारत को इस दिशा में सोचने की जरूरत है, क्योंकि एक वक्त ऐसा ना आ जाए कि हमें यह सोचना पड़े कि अब हम अपने देश वालों को क्या खिलाएंगे। क्या हमारे पास जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उस तरह से संसाधन मौजूद हैं? और यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के नीतियों की जब बात आती है तो फिर बातें बहुत होती हैं, बातों पर अमल करना पड़ता है और वो अमल होता हुआ नजर नहीं आता है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के मोहन भागवत का एक बयान आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कि खाना खाने और बच्चे पैदा करने का काम तो जानवर भी करते हैं, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण बेहद जरूरी है और उस दिशा में सरकार को नीति बनानी चाहिए, यह मोहन भागवत ने कहा है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के। और क्या कुछ उन्होंने कहा है पहले वो सुन लेते हैं। ये बात सही है, जनसंख्या जितनी ज्यादा उतना बहुत ज्यादा, लेकिन यही एक बात नहीं है, क्योंकि जनसंख्या जैसे एक बोझ के रूप में देखी जा सकती है, वैसे जनसंख्या का ठीक से उपयोग किया तो एक साधन बनता है, एसेट बनता है। आज अपनी इतनी ज्यादा जनसंख्या है तो जैसे उसका वर्णन बोझ के रूप में हो सकता है, वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि हम आज डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में है। 57 करोड़ युवाओं की संख्या किसी दुनिया के देश में नहीं है। चीन हमारा पड़ोसी बूढ़ा हो चुका है, हम जवान रहने वाले 30 साल तक। जनसंख्या का विचार दोनों रूप से हो सकता है, वो एक साधन भी है और एक परिस्थिति में विचार करता है तो एक बात लगती है, दूसरे परिस्थिति में विचार करता है दूसरी बात लगती है। चीन की इतनी ज्यादा जनसंख्या थी, उनको बोझ लगने लगा, उन्होंने एक परिवार में एक संतान और बाद में नहीं संतान, ऐसी नीति अपनाई। बड़े कड़े प्रयास से उन्होंने उसको लागू किया। हुकुमशाह है, वहां डिक्टेटरशिप है, यशस्वी हो गए। लेकिन फिर उनके ध्यान में आ गया अब सब बूढ़े ही बूढ़े हैं, काम करने के लिए जवान कहां से आएंगे, तो अब उन्होंने 2 संतति को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया। हमारे यहां क्या है, हमको भी विचार करना पड़ेगा। हमारा देश 50 वर्षों के बाद कितने लोगों को खिला सकता है? उस समय समाज में काम करने वालों की कितनी संख्या चाहिए? काम न कर सकने वाले उस समय कितने रहेंगे? आज के 57% युवा 50 साल के बाद काम करने की स्थिति में रहेंगे क्या? अपने देश का पर्यावरण कितने लोगों को खिला सकता है, कितने लोगों को झेल सकता है? इतने लोगों के शिक्षा की, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था हम कर सकेंगे? इतने लोग काम करेंगे, रहेंगे भी, क्या क्या करना पड़ेगा? और केवल देश का प्रश्न नहीं है, जन्मदात्री तो माता होती है। तो मोहन भागवत को आप सुन रहे थे। जनसंख्या नियंत्रण और धर्म आधारित असंतुलन पर जोर देते हुए मोहन भागवत नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ज्यादा जनसंख्या बोझ जरूर है, लेकिन यह साधन भी बन सकता है। अब हम किस दृष्टिकोण से इसे देखते हैं यह सब कुछ उस पर निर्भर करता है। उन्होंने साथ ही व्यापक जनसंख्या नियंत्रण नीति की जरूरत को अहम बताया और उन्होंने यह भी कहा कि जो जनसंख्या नियंत्रण नीति हो वो सभी पर बराबरी से लागू हो, क्योंकि देश सबका है। इस देश में किसी भी धर्म के लोग रह रहे हों, देश सर्वोपरि यह भूमिका सबसे पहले होनी चाहिए। राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या असंतुलन पर हमें नजर रखनी होगी, यह बात मोहन भागवत ने कही। जब सभी पर बराबरी से एक नीति लागू होगी तो किसी को भी रियायतें नहीं मिलेंगी। कुछ साल पहले फर्टिलिटी रेट 2.1 था, दुनिया की आशंकाओं से उलट हमने बेहतर किया और इसे 2 तक लेकर आए, लेकिन और नीचे आना खतरनाक हो सकता है। बच्चे समाज का व्यवहार और अपने परिवार में सीखते हैं, इसके लिए आपको अपने परिवार में संख्या की जरूरत होती है। आपको अपनी बराबरी की उम्र वाले लोग चाहिए, आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपसे उम्र में बड़े हों, ऐसे भी चाहिए जो उम्र में छोटे हों। जब जनसंख्या बढ़नी बंद हो जाती है तो समाज और भाषाएं गायब हो जाती हैं।
तो ये तो रही बात जनसंख्या नियंत्रण पर मोहन भागवत की। सचमुच मोहन भागवत ने आज अपने संबोधन में जो कहा है उस पर सरकार को गौर करना चाहिए। और बात सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण नीति लाने की नहीं है, जो जनसंख्या असंतुलन है उस पर भी गौर करने की जरूरत है। और चीन का उदाहरण जिस तरह से आपने बयान भी सुना होगा उसमें मोहन भागवत ने दिया, उसके जरिए आप उस बयान के मायनों को समझ सकते हैं। जब चीन में जनसंख्या विस्फोट हुआ, लगातार जनसंख्या बढ़ रही थी, तो उन्होंने कुछ ऐसे प्रावधान बनाए जिसके बाद अब वहां पर बूढ़े लोगों की संख्या ज्यादा है। अब ऐसे में 2 संतान वाला कानून बनाने की बात वहां पर पॉलिसी जो है वो चाइना की ओर से लाई गई ताकि बच्चे ज्यादा वहां पर हो सकें। बूढ़ों की संख्या से जो तुलनात्मक दृष्टिकोण है उसमें बराबरी देखने को मिले। तो जो जनसंख्या का असंतुलन है उस पर सरकार को भी काम करने की जरूरत है। और जिस तरह से जब भी बात जनसंख्या नियंत्रण की आती है तो फिर धर्म की बात कही जाती है, उसमें हिंदू मुस्लिम देखा जाता है। अब बात यहां पर हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात यहां पर देश की है और देश के बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि जनसंख्या एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हर किसी को सोचने की जरूरत है। केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं बनती है, आम नागरिकों की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जितनी ज्यादा जनसंख्या होती है उतना ही जो साधन होते हैं वो ज्यादा लगते हैं। ऐसे में इस पर गौर करने की जरूरत कहीं ना कहीं सरकारों को भी इस पर सोचने की जरूरत है और आम आदमी को भी इस पर सोचने की जरूरत है, क्योंकि जो आज का संबोधन मोहन भागवत का रहा है वो देश के हर व्यक्ति को सबसे पहले तो सुनना बेहद जरूरी है। अब बात आरएसएस के शस्त्र पूजन में महिला चीफ गेस्ट की भी कर लेते हैं। संतोष यादव आरएसएस के शस्त्र पूजन में महिला चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुई और इस दौरान भी मोहन भागवत ने महिला सशक्तिकरण और मातृशक्ति को लेकर के बड़ी बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत हम अपने परिवार से करते हैं, यानी कि संघ से करते हैं, और क्या कुछ संघ के द्वारा किया जा रहा है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन जिस तरह से महिला सशक्तिकरण को लेकर के मोहन भागवत ने साफ तौर पर कहा है कि महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर होनी बेहद जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि जो काम महिलाएं कर सकती हैं वो काम, कुछ काम ऐसे हैं कि पुरुष नहीं कर सकते हैं, और पुरुष जो काम कर सकते हैं वो काम महिलाएं कर सकती हैं। और शक्ति को जिस तरह से उन्होंने परिभाषित किया है, आज जिस तरह से कार्यक्रम में भी महिला चीफ गेस्ट नजर आई हैं, तो साफ संदेश देने की कोशिश की गई है कि महिलाओं की भागीदारी को समाज से दरकिनार नहीं किया जा सकता है, महिलाओं की भागीदारी को नकारा नहीं जा सकता है। और एक देश विकास के पथ पर तभी आगे बढ़ेगा, उस देश का विकास तभी होगा जब महिलाओं की भागीदारी भी उसमें सुनिश्चित होगी। तो मोहन भागवत ने संदेश देने की कोशिश की है और इस संदेश में मायने बड़े छिपे हुए हैं और इन मायनों को टटोलने की जरूरत है, इन्हें समझने की जरूरत है। संघ में महिलाओं की भूमिकाओं पर भी उन्होंने कहा कि समाज केवल पुरुषों से नहीं बनता है, समाज महिला और पुरुष दोनों से बनता है। हम इस पर बहस नहीं कर रहे हैं कि आखिर पुरुष बेहतर हैं या फिर महिलाएं बेहतर हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इन दोनों में से एक भी मौजूद ना हो तो कोई समाज अस्तित्व में नहीं आ सकता है। तो कुल मिलाकर इस संबोधन के जरिए महिला सशक्तिकरण को लेकर के भी वो बात करते हुए नजर आए। और अगर संघ में महिलाओं को लेकर के बात करें तो आपको बता दें कि संघ की स्थापना के 11 साल बाद 1936 में विजयदशमी पर लक्ष्मीबाई केलकर ने महिलाओं के लिए राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना की थी और 2 बार एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला संतोष यादव इस साल संघ के विजयदशमी कार्यक्रम में मुख्य चीफ अतिथि के रूप में शामिल हुई हैं। इसके अलावा राष्ट्र सेविका समिति से जुड़ी महिलाएं बीजेपी में भी प्रमुख पदों पर रही हैं, चाहे आप इसमें सुमित्रा महाजन जैसी बड़ी नेता का नाम ले लीजिए, चाहे सुषमा स्वराज का नाम ले लीजिए। तो एक संदेश देने की कोशिश ये की गई है कि महिलाएं समाज में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होना बेहद जरूरी है, तभी देश विकास के पथ पर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, विकास तभी संभव हो सकेगा। इस दौरान मोहन भागवत ने समाज और मातृशक्ति को लेकर के भी बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि आज हर कोई अपने बच्चों को इंग्लिश
स्कूल में भेजना चाहता है। साथ ही साथ उन्होंने शिक्षा नीति का भी जिक्र किया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि लेकिन मातृभाषा में शिक्षा मिलनी बेहद जरूरी है और जो संस्कार हैं वो केवल माता पिता से नहीं आते हैं बच्चों में। उसके लिए अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं वातावरण कैसा है, वहां आसपास में कौन से लोग रह रहे हैं, कौन से स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के सरकार भी बदलाव करती हुई जरूर नजर आ रही है। अब उसमें जो बदलाव हैं, क्या कुछ पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाएगा, इस पर भी नजरें लगातार हमारी बनी हुई हैं। तो समाज और मातृशक्ति को लेकर के जो बातें मोहन भागवत लगातार कहते हुए नजर आ रही हैं, उन बातों को कहीं ना कहीं समझना होगा, उन पर विचार करना होगा और तभी हम एक सफल समाज का निर्माण कर सकेंगे। और हमें केवल हिंदू मुस्लिम जो हमें अक्सर द्वंद्व देखने को मिलता है, अक्सर दंगों की खबरें सामने आती हैं, अक्सर विवाद की खबरें सामने आती हैं, तो उससे बाहर निकलने की जरूरत है। तभी एक सही मायनों में एक ऐसे समाज का निर्माण हो सकेगा जिस समाज की हम उम्मीद करते हैं, जिस समाज के निर्माण का हम सपना देखते हैं। उम्मीद करेंगे कि मोहन भागवत के इस संबोधन से सरकार भी अब जनसंख्या नियंत्रण नीति हो या फिर दूसरे उचित कदम हो, वो उठाती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ समाज के हर वर्ग का व्यक्ति भी इस भाषण को सुनने के बाद उससे अमली जामा पहनाता हुआ भी जरूर नजर आएगा। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।